दोस्तों, मैं बचपन से ही भगवान श्री गणेश का फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि उनकी मूर्ति की संरचना ही इतनी अट्रैक्टिव होती है कि उनके प्रति सहज ही आकर्षण होता है। बच्चों के लिए तो गणेश जी विशेष महत्व रखते हैं और इसलिए बच्चे भगवान श्री गणेश के उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन अधिकांशतः बचपन में आनंद और मौज मस्ती के लिए ही श्री गणेश का आकर्षण होता है, उनके गुणों का नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं को और अपने बच्चों को भी यह समझाएं कि श्री गणेश वास्तव में मानव जीवन के आदर्श हैं और उनसे हम एक आदर्श जीवन जीना सीख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक शुभ कार्य और त्यौहार गणेश जी की वंदना के साथ ही शुरू होता है। गणेश जी की मूर्ति की संरचना कुछ इस तरह की है कि इनसे जीवन संबंधित काफ़ी बातें सीखी जा सकती है। गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वे सभी परेशानियों को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है। तो आइए हम जानें कि गणेश जी हमें क्या क्या सिखाते हैं और सही अर्थों में हम गणेशोत्सव का एक सेलिब्रेशन करें। तो पहले हम बात करते हैं गणेश जी के बड़े सर की। जी हाँ दोस्तों, गणपति का शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन सिर हाथी का है। हाथी एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग धरती पर मौजूद अन्य जीवों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। दुनिया भर में हाथी को सबसे बुद्धिमान माना जाता है और इसलिए गणपति के बड़े आकार का सिर हमें बड़ा सोचने की सीख देता है, पॉजिटिव आउटलुक रखने की सीख देता है, संकीर्ण और छोटी जो मानसिकता है उसको त्यागने का संदेश देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनके बड़े कान की। हाथी अपने सुनने की अद्भुत क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। गणपति के बड़े कान हमें धैर्य के साथ ज़्यादा सुनने की सीख देते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि बेकार की बातों को छान कर कैसे बाहर फेंक दें। आज सोशल मीडिया के युग में यह निर्णय करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि जो कुछ हमें परोसा जाता है उसमें क्या उठाएं और क्या नहीं। कम्युनिकेशन स्किल की भी पहली स्टेप यह है कि एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। आज हर कोई अपनी सुनाने में लगा है, लेकिन दूसरे की कोई सुनना नहीं चाहता। यदि हम वास्तव में किसी की मदद करना चाहते हैं और उसी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो उनकी समस्या को ठीक से सुनना समझना जरूरी है। फिर चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो, मित्र हो, सहकर्मी हो या कोई और। एक अच्छा श्रोता स्थिति को अच्छे से समझ सकता है। दूसरे को सही तरह से सुनने से अपने को स्थिति को समझने और उसे निर्णय लेने में, उसका समाधान निकालने में मदद मिलती है। और इसीलिए ही तो गणेश जी को गणपति, गणों का पति, हेड ऑफ द पब्लिक कहा जाता है, क्योंकि वो आम से आम व्यक्ति की समस्या सुनते हैं। आज के सो कॉल्ड नेताओं जैसे नहीं कि जिनकी नज़रों में आम इंसान के जीवन की कोई कीमत ही नहीं होती। आइए अब हम बात करते हैं छोटी आँखों की। गणेश जी की आंखें छोटी होती है। हाथी की तरह ही गणेश जी की आंखें भी छोटी है। उनकी ये छोटी आंखें एकाग्रता कर सिखाती है, फोकस करना सिखाती है। आज प्रलोभनों की बाढ़ सी आ गई है। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो सकता है। खासकर हम एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतने सारे प्रलोभन हैं, सोशल मीडिया है, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमें डाइवर्ट करते हैं। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, एकाग्रता करने के लिए गणेश जी से सबक हमें लेना चाहिए। इसलिए एकाग्रता का गुण बहुत ज़रूरी है। हाथी के साथ एक तथ्य यह भी है कि उन्हें चीज़ें उनके वास्तविक आकार से बड़ी दिखती है, मतलब जूम करी भी वो देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। इसलिए इन छोटी आंखों से हमें हमारा बड़ा परिदृश्य देखने और दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ों से बचने की सीख लेनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं उनकी लचीली सूंड की। उनकी सूंड लचीली और दूर तक सूंघने में सक्षम होती है। यह हमें समय और ज़रूरत के अनुसार ज़िंदगी में आने वाले अलग अलग परिस्थितियों में ढल जाना सिखाती है। उनकी सूंड हमें अपनी ज़िंदगी में परिस्थितियों को लेकर लचीला होना सिखाती है और भविष्य के प्रति जागरूक होना भी सिखाती है, ताकि हम भविष्य में मिलने वाले अवसरों को पहचान सकें, आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर उनसे निपटने के लिए हम तैयार रह सकें। यही नहीं, उनकी सूंड हमें दिलदार होना सिखाती है, खुद से पहले औरों के लिए सोचना सिखाती है। क्योंकि जब एक हाथी को खाना दिया जाता है तो वह सबसे पहले अपनी सूंड से उड़ाता है ताकि छोटे बड़े कीट पतंग और जानवर को खाने के लिए मिले। किसी कुत्ते की तरह वह अपना हिस्सा लेकर एक कोने में जाकर खाने नहीं लग जाता। हाथी का दिल बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, अगली बात करते हैं हम उनके छोटे मुंह की। गणपति का मुंह उनके चेहरे की तुलना में काफ़ी छोटा है। यह छोटा मुंह सिखाता है कि हमें कम बोलना चाहिए, सिर्फ तभी बोलना चाहिए जब ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी वाहवाही करना, यह हमें नहीं करना चाहिए। तो छोटा मुंह हमें यह सबक सिखाता है। आगे हम बात करते हैं बड़े पेट की। गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी में सभी अच्छी या बुरी चीज़ों को पचाकर उनसे ऊपर उठना चाहिए। यानी जिन बातों को फैलाने की ज़रूरत है नहीं है, उन्हें अपने अंदर ही पचा लेना चाहिए। या यूँ कहें कि उनका बड़ा पेट हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की क्वालिटी सिखाता है। हमें अपने जीवन में कुछ अहम बातों को लेकर कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। हर चीज़ का ढिंढोरा पीटते नहीं रहना चाहिए या अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए। यह उनका बड़ा पेट हमें सिखाता है। अब बात करते हैं उनकी सवारी की।
जी हाँ दोस्तों, चूहा। गणपति की सवारी है चूहा या मूषक। चूहा उन विकारों का प्रतीक है जिनसे हम घिरे रहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद। ये कई सारे विकार हैं दोस्तों। विकार सभी में होते हैं, ऐसा कोई शख्स या इंसान नहीं है जिसमें विकार नहीं है, लेकिन किसी में कम या किसी में ज़्यादा होते हैं दोस्तों। जिस तरह चूहे के काटने के तुरंत बाद दर्द नहीं होता, कुछ समय बाद दर्द होता है, ठीक वैसे ही ये सभी विकार तुरंत अपना असर नहीं दिखाते, बल्कि स्लो पॉइजन की तरह हमारे जीवन को खोखला करते जाते हैं। गणेश जी भी चूहे पर बैठकर हमें यह संदेश देते हैं कि इन विकारों पर हमें हावी होना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें उन पर सवार होकर उनको कंट्रोल करना है। यह सिखाता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और चाहतों पर नियंत्रण नहीं किया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। हम बात करते हैं मोदक की। दोस्तों, मोदक और लड्डू में फ़र्क होता है। मोदक ऊपर से फीका और भीतर से स्वादिष्ट होता है। उसका स्वाद लेने के लिए हमें फीका खाते हुए भीतर तक जाना होता है। ठीक उसी तरह कई बार हमें जीवन में ऐसे काम करने होते हैं जो शुरू में हमें खुशी नहीं देते, या जिनका फ़ायदा हमें तुरंत नहीं मिलता, या जिनके लिए शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना होता है, लेकिन आगे जाकर ऐसे कार्यों का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर और समाज पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसलिए ये बात आज की युवा पीढ़ी को समझना होगी कि हर बार केवल वही काम करना उचित नहीं जो हमें तत्काल खुशी और आनंद दे। दोस्तों, अंत में मैं गणेश जी का वह किस्सा बताना चाहूँगा जिससे पता चलता है कि आखिर क्यों गणेश जी को, गणपति जी को महाभारत लिखने के लिए कहा गया। बड़े और विशेष कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। महाभारत लिखना एक बड़ा और विशेष कार्य था जिसे गणेश जी ही पूरा कर सकते थे। महाभारत लिखने का कार्य गणेश जी ने प्रारंभ कर दिया। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। भगवान गणेश जी द्वारा उनके द्वारा बोली गई कई घटनाओं को लिखते गए। जब महाभारत लेखन का कार्य पूरा हुआ तो व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि मैंने 24 लाख शब्द आपसे लिखवाए हैं, आश्चर्य की बात यह है कि आप चुपचाप लिखते रहें। इस पर गणेश जी ने उत्तर दिया, बड़े काम संपन्न करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का आधार संयम है। संयम ही समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। यदि मैंने वाणी का संयम न रखा होता तो यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इस तरह गणेश जी हमें संयम और संयमित जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। दोस्तों, कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, केवल मौज मस्ती और आनंद के लिए नहीं होता। उसे मनाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई भाव या कोई पर्पस होता है। जब तक हम उसे समझे बिना त्यौहार मनाते रहेंगे तब तक वह एक औपचारिकता ही बना रहेगा और उसका कभी भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट ना हम पर हो पाएगा, ना समाज पर। आप सभी को गणेशोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं।